रियल लाइफ में एक फ्रेंड की आपके लिए क्या डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है कि आप हमेशा हमेशा एक बंदा ऐसा ढूंढते हो कि आप बिना बोले भी वो चीजें समझ जाए, ऐसा दोस्त, मतलब कि हर जगह साथ रहे। ऐसे तो बोलते हैं बट होता तो नहीं है, बट खुशी मोमेंट्स जो वो उसके साथ अच्छे हों, मतलब ऐसा दोस्त वाला। ये ऐसा दोस्त ना हो कि पार्टी चले गए या ऐसे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए। बस बैठे अच्छी बातें हो रही हो, काम की बात हो रही हो, जब कभी हैप्पी मोमेंट्स हो तो वो साथ हो, बस ऐसा दोस्त होना चाहिए। पार्टी पुर्टी वाले दोस्त ना मैं करती हूँ, ना ही मुझे ये चीजें पसंद है। मतलब आपको बिल्कुल भी पसंद मुझे पसंद नहीं है दोस्त, क्योंकि वो लोग तमाही तक होते हैं, मतलब उनकी वो वहीं तक होते हैं, फिर बस उसके बाद कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, इसलिए मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हूँ दोस्तों के अलावा, क्योंकि अच्छे लोग भी बहुत कम ही होते हैं। तो जितना अकेला रहो, अपने आप को मेंटेन मजबूत करो, वो ज्यादा बेटर होता है। और अकेले रहने के पॉजिटिव जो होते हैं, नेगेटिव जो होते हैं? पॉजिटिविटी होती है, आप सीखते हो, अकेले रहते हो ना, आप सीखते हो कि अरे ये काम करना है, अभी तुम्हें ये उठना है। कुछ कुछ लोग लेजी होते हैं, बट कुछ कुछ लोगों को, अच्छा आप वो फुल जैसे कुछ कुछ लोगों को होता है सुबह उठना है, मतलब अपने आप को होता है कि यार तुम्हारा घर है ये, तुम अकेले हो, तुम्हें अच्छे से इस घर को रखना है, तुम्हें सुबह उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम है। अकेला बंदे को अगर उसको कुछ करना है ना तो बहुत अच्छा है अकेला रहना। मुझे अकेला रहना तो बहुत पसंद है, मैं अपने घर में अकेले ही रहती हूँ। और अकेले रहने का कोई नुकसान है? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको बाहर से आप आए, कोई टेंशन हो तो आप पूरे रात सो नहीं पाते, आप किसी को बात भी नहीं कर सकते, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो बहुत अच्छा, अकेले रहना सबसे बेस्ट है। कभी कभी थोड़ा सा हेडेक होता है कि आप जैसे कोई घर में अब फैमिली होती है, हम जैसे बाहर से आते हैं, फैमिली को देख के थोड़ा वो बात भूल जाते हैं कि जैसे फैमिली दिख गई हमें सामने तो हम कोई बात परेशान है तो फैमिली को देख के थोड़ी बहुत वो चला जाता है। अच्छा अकेले होते हैं तो वो और खाती है चीजें, तो ऐसे भी होता है। तो ऐसे भी होता है ना, तो फिर क्या करना चाहिए उस वक्त? सो जाना चाहिए? उस वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए कि तुम ही हो दिमाग पे ज्यादा, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा सोचती हूँ। मेरी तो ऐसा हो गया कि मैं तो ओवर थिंकिंग बहुत, छोटी भी बात हो गई ना उस पर भी मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। बट अब मैंने कम कर दिया है कि कोई भी नहीं है, इससे कुछ फायदा भी नहीं है। अकेले रह रहे हो तो फिर आप अपनी तबीयत खराब कर रहे हो, कोई है भी नहीं आपके पास, तो अपने माइंड को ये रहता है कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर मैं सो जाती हूँ। ऐसा मेरे को तो ये होता है भी आप जिंदगी में कभी भी परेशान हो, कोई टेंशन चल रही है, आप ऐसे करो, फोन को लाओ एरोप्लेन मोड पे, व्हाट्सएप को भी ऑफ करो और सो जाओ। सो जाओ, बस सो जाओ। नींद सबसे अच्छी है, सो जाओ, सुबह उठ के फिर पता ही नहीं रहता मेरे। क्योंकि मैं ना जिंदगी 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ होगा, एंड ऑफ द डे होया कुछ भी नहीं। मैं बहुत सोचती थी, मतलब मेरे को ऐसा होता था अगर मैंने ये चीज बोल दी, मतलब ये चीज हुई है, तो मुझे ये लगता था कि ये क्या सोच रहा होगा, अच्छा इसने मुझे ये बात बोल दी, इसने किस थॉट प्रोसेस से मुझे ये बात बोली होगी, तो मैं पीछे पड़ जाती थी। मुझे बताओ आपने ये क्यों बोला, मुझे बताओ। मैं ओवर थिंकिंग कर करके ना, मतलब 3-4 दिन बाद में ना उसी जब वो बंदा मुझसे मिलता था ना कोई भी, तो मुझसे उसी टॉपिक पे, यार तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम ना काफी मतलब तुम ना काफी कुछ कर सकती हो, तो मैंने उससे पूछा पॉजिटिव वे में, मैं मतलब कैसे कर सकती हूँ, तो किसी ने बोला तुम्हारे फेस से पिछले जन्म से तुम चोर हो। अच्छा, जन्म में मुझे बोला तुम पिछले जन्म से चोर हो। हाँ तुम पिछले जन्म में चोर हो, तो मुझे उसने बोला पॉजिटिव वे में, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने चोर किस वे में बोला। मैं ओवर थिंकिंग की मैंने, फिर मैं अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई बात सोचनी ही नहीं है, मतलब इतनी सी बात भी मैं। ये बात मेरे को समझ नहीं आई, आप पिछले जन्म में चोर थे, ये कैसा लॉजिक का, मतलब किस हिसाब से जज किया उसने? मुझे खुद नहीं पता। आपको लगता है कि आप चोर थे पिछले जन्म में? मुझे तो नहीं लगता। हो भी सकता है वैसे। ऐसा क्यों? मतलब कोई गलत बात नहीं है, काम है वो भी, ये काम चोरी करना काम है नहीं, बट वो मुझे उस दिन बहुत बुरी लगी वो बात। मैं कहीं बैठी हुई थी, उसने सबके सामने बोल दिया, मुझे ना आपकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे आप चोर हो। इस जन्म में पिछले जन्म में आप चोर थे। तो आपने पूछा नहीं इस जन्म में क्या लग रहे हो? तो नहीं, ये इतना नहीं पूछा मैंने, क्योंकि मैं उस बात में खो गई थी इतना। बैठ के मैं सोचती रही, मैं खाना खाने का टाइम आया तब सब टेबल पे बैठे थे, तो मैं फिर भी सोचती रही कैसा बोल दिया। मेरे को खाना खाने का मन भी नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी हुई नहीं। पिछले जन्म का तो मुझे कुछ याद ही नहीं, शायद पिछले जन्म में भी सोचो तो ऐसा है ही नहीं।
पिछले जन्म में आप ऐसे इन्फ्लुएंसर तो हो नहीं सकते, क्योंकि पिछले जन्मों में वो चीज है नहीं थी मेरे को लगा। हाँ, वो तो था नहीं। बट फिर जब बाहर आई, गाड़ी में बैठी, बारिश हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा ऊपर वाले ने मतलब ये बोला कि अगर कुछ बात लेके बैठ जाओगे तो बैठे ही रहोगे, वो बात याद आ गई। मैंने कहा छोड़ यार, कुछ वैसे बोला होगा, अच्छे वे में बोला। फिर बाद में उन्होंने बोला अच्छे वे में बोला था। ये कौन से अच्छे वे में? मैं खुद नहीं समझी, मेरे को अभी तक नहीं मैंने उसको अच्छे वे में ले लिया। मतलब कैसे? हाँ ठीक है भाई, चोर थी, वेरी गुड है ना अंजलि। हाँ, हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो मैंने पॉजिटिव लिया, मैंने सोचा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो पॉजिटिव लिया मैंने उस चीज को। पूरा नाम क्या है आपका वैसे? मेरा नाम है अंजलि। उच्ची बोलना पड़ेगा थोड़ा सा। उच्ची बोलना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अरे उच्ची होना नहीं पड़ेगा, मतलब बोलना उच्ची पड़ेगा। अच्छा, मेरा नाम अंजलि पाल सिंह है। अंजलि पाल सिंह, अच्छा आपके नाम पीछे सिंह लगता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग है ना। लड़कियां बहुत कम लड़कियां हैं जिनके नाम पीछे सिंह लगता है। जी, मेरे पापा जी लगाते हैं इसलिए करके। अच्छी बात है। क्या कर रहे हो आजकल आप? मैं बहुत कुछ कर रही हूँ। कोई 3 चीजें? मूवी आ रही है, मूवी सॉन्ग्स कर रही हूँ, और आपके साथ आज पॉडकास्ट। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ पॉडकास्ट, बहुत बड़ी बात है। मेरे से बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, आई थिंक मेरे को ये लिख के रखना पड़ेगा कि मैंने अंजलि के साथ पॉडकास्ट किया था। जब दादे बन जाएंगे हम तो अपने पुत्रों को बताएंगे कि हमने अंजलि के साथ एक पॉडकास्ट किया था। वाह, हाँ, अच्छी बात। अंजलि किस मुद्दे पे बात करें? मुद्दे नहीं मतलब किस टॉपिक पे बात करना चाहते हो? वैसे दिल में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है सोशल मीडिया। मतलब जैसे लोग बनते हैं सोशल मीडिया पे, मतलब काम कर रहे हैं, मतलब इतना आसान नहीं है सोशल मीडिया को इतना मेंटेन रखना। जैसे लोगों को लगता है ना, रील्स बना ली, फोटो क्लिक कर ली, उसमें भी बहुत मेहनत है। मतलब लोगों को लगता है रील्स बना के फेमस हो गए, काम मतलब ऐसे मिल जाता है, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। अपने अकाउंट को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करने में उसमें भी बहुत ही मेहनत लगती है। उसमें भी आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, उसमें आपको ड्रेसअप अच्छा करना पड़ता है, कैमरे वाला होना चाहिए। किसी के पास पैसे नहीं होते रील्स बनाने, जैसे आजकल जो कैमरे वाले होते हैं पैसे लेते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ईजी है सोशल मीडिया पे वर्क करना। तो आप चाहते हैं कि हम आज पहले सोशल मीडिया से स्टार्टिंग किए? हाँ जी। नहीं वैसे ना देखिए, हर कोई भी काम है, मतलब ठीक है, रिस्पेक्टफुल जॉब होती है, कोई भी होती है। सोशल मीडिया का थोड़ा सा ऐसे होता है ना, लोग ये सोचते हैं भी ये आते हैं, डांस करते हैं, ऐसे रहते हैं और चले जाते हैं, और ये इतने पैसे कमा रहे हैं, ये उसमें भी कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई ऐसे कैमरे को लगा के रील्स, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। जैसे कैमरा होता है, कैमरे को फेस करते हैं, वैसे हम फोन को फेस करके भी बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि हम जैसे हम जब डालते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारी कैसी बनेगी। तो वो भी एक हमारा ऑडिशन टाइप ही होता है, मतलब जो हमें सिखाता रहता है। मतलब एक रील्स ऐसा है जो हमें सिखाता है, मतलब उसको भी सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर क्या है, इनको लोगों ने ऐसे ही सिर पे चढ़ाई रखा है, ऐसा वैसा। आप एक बात बताओ, कोई व्लॉग बना रहा है, वो पूरे दिन की आपको अपनी लाइफ दिखा रहा है, तो उसमें भी अब बंदा सो जाए, वो कहेगा आप कौन बनाएगा? बंदे का होता है ना कि बंदे ये काम ही है कि पूरे दिन फोन को ऐसे लेके अपनी लाइफ दिखाना, अपनी लाइफ डिस्कस करना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पूरे दिन बताना। तो यही है ना, ऐसे तो लोग बोल नहीं सकते कि यहाँ से कैसे, वो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। नहीं ऐसे भी हो रहा है आजकल, मतलब जो ब्लॉग्स बनाते हैं, कुछ ऐसी चीजें लगती हैं जो शायद सोशल नहीं होनी चाहिए। कोई पर्सनल लाइफ भी होती है ना इंसान की, वो चीजें सोशल लाइफ पे भी लोग दिखाने लग गए हैं। वो कैसा आपके हिसाब से? जब लोगों को लोग सोचते हैं ना कि हमें कहीं से प्यार नहीं मिल रहा, तो वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि हमें वहां से प्यार मिलेगा। तो नहीं, बट फिर भी कोई कुछ पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, फैमिली के भी हो सकते हैं, मतलब अपने बच्चों के साथ वो अपनी फैमिली ही मानते हैं उन्हें। मैं वही तो बोल रही हूँ, जिनको प्यार नहीं मिलता तो वो उनको फैमिली बना लेते हैं, उनको भी अपनी लाइफ दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं। आपके हिसाब से मतलब हर एवरी मूवमेंट अपनी लाइफ का दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे? कुछ लोग नहीं दिखाते, हर मोमेंट्स नहीं दिखाते, कुछ मोमेंट्स दिखाते हैं जो शेयर करने वाले होते हैं। मतलब एक ना ऐसा भी हो गया, मतलब ऐसा भी मार्केट में चलती है बात कि लोग हिट होने के लिए कुछ भी कर लेते हैं सोशल मीडिया पे। ये तो है, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी करो। जो लोग कुछ भी कर रहे हैं उनका कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जो अपने आप को दिखा रहे हैं, चाहे किसी का अपना फेस दिखा रहे हैं,
कोई अपना ड्रेसअप दिखा रहा है, कोई डांस दिखा रहा है, वो एक टैलेंट है। मतलब कोई बोल के ही चीजें कर रहा है, वो टैलेंट है। जो कुछ भी कर रहा है वो टैलेंट नहीं है। मेरे को ऐसे लगता है भी सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, लोग हमको उस हिसाब से देखने लग जाते हैं, यार इसकी जिंदगी ऐसी होगी, ये बहुत अच्छी होगी, बहुत बेटर होगी। बट मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया पे सारे अपने अचीवमेंट से डालते हैं, अपने हैप्पी मोमेंट से डालते हैं। हैप्पी मोमेंट्स डालते, कोई अपना दुख नहीं डालता उस पे। कोई अपना, कोई रो भी रहा होगा ना, वो नहीं डालता। सब अपनी चीजें, हम अच्छा पहना है, दोबारा जो पहनते हैं मतलब उसको रिपीट नहीं दिखाते अपने रील्स पे, अपने अकाउंट पे। तो लोग अपना सैड मोमेंट नहीं दिखाते। मतलब ये थोड़ी गलत बात है। अगर आप अपने हैप्पीनेस शेयर कर रहे हो तो बैड, मतलब कभी दुखी हो तो वो भी चीजें शेयर करनी चाहिए। पर ऑडियंस को ऐसे हो जाता है ना, जैसे वो किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, भी उसने ये अचीव कर लिया, उसने ये अचीव कर लिया, यार इसकी जिंदगी तो बहुत खुश होगी, अच्छी अच्छी चीजें डालता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको। अब आप एक रील्स ही बना रहे हो, उसमें आधा दिन जाता है आपका, आधा दिन इधर शूट किया, उधर ड्रेसअप पहना, सब उसमें आधा दिन ही चला जाता है। ऐसा मतलब है ही नहीं कि अचीव कर लिया इतना। वो मेहनत होती है, आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो। वो जैसे हम काम को मेहनत करते हैं, उसमें भी सबको जो ये लगता है ना कि बहुत इजी है, ये बहुत इजी नहीं है। ऐसा लगता है कपड़े, किसी के पास बेचारा, उसको लगता है कि मेरे पास ऐसी, मुझे भी ऐसी रील्स बनानी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं। उसके पास बेचारे नहीं है, वो पैसे इकट्ठे करता है, कैमरे वाले को देता है, ड्रेस वाले को देता है, अपने ऊपर लगाता है वो, फिर जाके 10-12 हजार, किसी के बस की नहीं होगा, 5 हजार तो रील्स वाला ही ले लेता है। इतनी वो है आजकल लोगों की, तो बहुत मुश्किल है। मतलब पैसे, अगर आप, मतलब पैसे है, किसी किसी के पास नहीं होते, वो मांग के, क्योंकि लोगों को लगता है ना, एक होप होती है सोशल मीडिया पे कि हम इससे कमा सकते हैं या हम इससे कामयाब हो सकते हैं, तो लोग इस पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वेला बैठ के फोन को ऐसे उठाया और स्टार बन गया। ऐसे तो सब वर्ड फोन तो सभी के पास है। हाँ, लिपसिंग तो सभी करते हैं, कोई स्टार छोड़ना, सबके पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है। जिसको कुछ करना होता है कि मुझे ये चीज दिखानी है लोगों को, कि मेरी सुंदरता दिखानी है, मुझे डांस करना आता है तो मुझे डांस दिखाना है, मुझे खेलना आता है। जैसे अभी 24/7 आर्ट का एक हरियाणवी का जो उधर के लड़के, उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया पे दिखाया, वो चैलेंज दिखाया। मतलब उन्होंने अपनी चीजें दिखाई पूरे दिन में, अब वो क्या करते हैं, कैसे अपने आप को रखते हैं। उन्होंने अपनी पूरा लाइफस्टाइल दिखाया, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया उस पे सोशल मीडिया पे दिखा के। तो उनको भी बोल दो, वो अच्छी चीज है ना, आज उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ स्पेशल मिले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। नहीं, बट एक बात जो मैंने नोटिस की है, मतलब इंसान के फॉलोअर्स तो लाखों हो जाते हैं, मिलियन हो जाते हैं, लेकिन जब उसको किसी के साथ बात करनी होती है ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ कोई नहीं होता। कोई नहीं, ये बात तो हकीकत है। फिर वो बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने इतना देख लिया होता है लाइफ में कि कोई सुनेगा भी नहीं। अब उसको, अब वो अपनी बोलेगा भी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आजकल लोग अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ भी। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਗੇਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ 1-2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि बहुत लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं उनकी लाइफ में, फिर वो सोचते हैं कि है ही नहीं हमारी लाइफ में कोई। फिर उनको ऐसा लगता है हमारा काम ही सबसे ज्यादा प्यारा है, फिर वो लोगों से दूर ही रखते हैं। जैसे मैं ही हूँ लाइफ में, मतलब 4 साल हो गए ऐसे करते हुए, बट मैंने सोशल मीडिया पे इतना ग्रो नहीं कर पाई। तो धीरे धीरे बीच में किया, फिर रुक गई, बीच में किया, फिर रुक गई, फिर अकाउंट हैक हो गया, फिर मतलब ऐसे ऐसी चीजें होती रही। फिर मेरा एक मन किया कि मुझे नहीं करना, मतलब एक मन में होता है ना कि बस अब थक गई, अब हो नहीं रहा। फिर मेरे एक दिन रात को दिमाग में ऐसे ही आया कि चाहे तुझे कितनी मेहनत करनी है, एक सपना तो देखा है ना, उसको पूरा ही करना है। मुझे 4 साल से मैं कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही हूँ, धीरे धीरे हो रहा है, और ऊपर वाला देखते हैं कैसे करता है। और ऐसे जो लोग किसी को फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ का फॉलो करने वाले की जिंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है? लोग सीखने के लिए,
अगर जैसा इंसान है, जैसे कुछ कुछ इंसान दूसरे इंसान से अटैच हो जाते हैं, जैसे मान लो मुझे कोई देख रहा है, किसी को मेरी चीजें पसंद आ रही है, तो उसको मेरी चीजें सीखने को मिल रही है कि मुझे ऐसा भी करना चाहिए, तो इसलिए लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। कुछ लोग किसी को देखने के लिए भी फॉलो करते हैं, कोई जेलिसी फैक्टर भी होता है कि यार ये इतना ऊपर जा रहा है, मैं इसको, कोई फेक आईडी से भी एक दूसरे को देखते हैं ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। अपनी फेक आईडी बना ली, अब कोई बंदा, उसका दोस्त ऊपर पहुंच गया सोशल मीडिया पर, वो बंदा खुद तो कुछ नहीं कर रहा होता है पर वो लेट के स्क्रॉल कर रहा होता है, ऐसा भी होता है। आप जैसे मेरठ से बिलोंग करते हैं ना? हाँ जी। तो क्या अभी तो पंजाब में भी रह रहे हो आप, क्या डिफरेंस लगा दोनों में? डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे थोड़ा शांति है। अच्छा, पंजाब में शांति है? मतलब थोड़ी बहुत शांति है, मतलब दोनों जगह ही बहुत अच्छा है। वहाँ मेरी फैमिली रहती है, यहाँ नहीं, अच्छे तो दोनों हो गए, मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, वहाँ तू इधर उधर बोलते हैं, यहाँ आप मतलब ऐसे नॉर्मली पंजाबी बोलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी है, रिस्पेक्टफुल काफी अच्छी है। यहाँ पे कि वहाँ पे? यहाँ पे रिस्पेक्ट लोग ज्यादा करते हैं पंजाब हाँ, मतलब अच्छे से मिलते हैं, लाइक अच्छी सी चीजें होती हैं। मतलब उधर लोग कैसे हैं वहाँ, मतलब हेल्पफुल लोग नहीं है वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बट वहाँ लोगों में थोड़ा सा ना अक्कड़ ज्यादा है। किस बात की? पता पानी तो हमारे पास है, पानी तो हमारे पंजाब के पास है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, अकड़ किस चीज की है? नहीं फिर अच्छा है, अच्छा है। मतलब अगर आपको बोले आदमी भी सेटल कहाँ होना है, तो आप मेरठ की जगह पंजाब चूज करोगे ना? हाँ, मैं रहना भी यहीं चाहती हूँ, मैंने काम भी यहीं करना है, मैं सेटल भी यहीं होना चाहती हूँ। तो जब कोई मेरठ में ज्यादा घूमी भी नहीं हूँ एक्चुअली। मेरठ में घूमने का लाइक क्या क्या है? मैं कभी अपने घर से ज्यादा बाहर भी नहीं गई, मतलब मार्केट तक गई हूँ बचपन से, या तो दिल्ली साइड ज्यादा रही हूँ या फिर अब चंडीगढ़ आ गई थी, मतलब घर कम ही रही हूँ नॉर्मली, 1-2 साल, मतलब पढ़ाई जब तक 10th तक हुई तब तक। ये कब प्लान बना के, या किसको देख के प्लान बना के यार ऐसे गानों में काम करना है या फिल्मों में काम करना है? मैं जब 2.5 साल की थी तो मम्मा बोलते थे, तो 2.5 साल की तब से डांस करती थी, तो मुझे डांस का शौक था बहुत ज़्यादा, मैं डांस वांस करती थी। तब पापा ने थोड़ा अलाउ नहीं किया कि ये सब क्या है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मैंने डांस घर पे करती थी, टीवी चला के गाने फुल वॉल्यूम में करके और दरवाजा बंद करके डांस करती थी। फिर कुछ टाइम में मेरा भाई हॉकी खेलता था, तो उसके साथ मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया, उसमें मैं अच्छा खेल रही थी, मेरे सर ने काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे कि इसको आगे खिलाना चाहिए। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी ना लड़कियों से बन नहीं रही थी, लड़कियां काफ़ी मुझे टॉर्चर वगैरह किया, काफ़ी मुझे आते जाते मार देते थे, मेरी टीचर्स भी ऐसे ही थी, तो वो स्कूल मैंने छोड़ दिया, वो हॉकी भी मैंने छोड़ दिया। मतलब मेरी पढ़ाई तो मैं पढ़ती तो मैं बिल्कुल थी ही नहीं, डांस और हॉकी बस यही था, पढ़ती नहीं थी। फिर टीचर को ज़्यादा गुस्सा इसलिए भी आता, पढ़ती नहीं थी, ऊपर से वो ये मतलब जो सीनियर्स बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं कि इसको ज़्यादा सर अपना अपना बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया मुझे उस चीज़ पे। मुझे टीचर्स भी पीछे से मार देते हैं ना, ऐसे करके। फिर मैं रोते रोते घर गई, घर पे कुछ बताया नहीं था उस टाइम। फिर मैंने स्कूल जाना बंद कर, मैं अपनी बुआ जी के यहाँ चली गई, मैं स्कूल गई नहीं। फिर पापा मुझे लेने के लिए आए कि तेरी डायरेक्टर मैम तुझे बुला रही हैं। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने जाने नहीं, क्योंकि मैं डर गई, मतलब थोड़ा डर हो जाता है ना, वो मारते ही रहते हैं, मतलब चीजें ऐसी होती हैं। पापा ने बोला कि वो तुझे सपोर्ट करेंगे, तुझे कोई कुछ, मैंने कहा नहीं, मैंने जाना ही नहीं। फिर मैं 1 साल घर रही, पापा ने मुझे हेल्प, मतलब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कि चल तेरी मर्जी तू कुछ भी कर ले। फिर मैं चंडीगढ़ भाग के आ गई थी। अच्छा। 500 रुपये लेके मैं भाग के आ गई थी। 500 कैसे लिया? घर पे पड़े हुए चुरा के लेके। अच्छा, फिर तो यार उसकी बात ठीक है। अच्छा, आप मुझे चोर बोल रहे हैं, हाँ चलो उस बात को मान सकते हैं। तो मैं भाग के आई थी। यहाँ भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं। 500 रुपए में चंडीगढ़ में कितने घंटे लगेगा यार? बस में 300 कुछ लगा, मेरठ से 300 350 रुपए, फिर कुछ 150 कुछ बचे हुए थे ऐसा। तो मैंने 20 रुपए में दाल चावल होते हैं वो रास्ते में बैठ के खाया। 2 दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो रहे कहाँ आप? मैं ऐसे हुआ था, मेरी एक फ्रेंड से इंस्टा पे बात हुई थी, तो वो हॉस्टल रहती थी, तो उसने मुझे अपनी किसी फ्रेंड के पास रुकवाया था। फिर 2 दिन रुकी, फिर मेरा कुछ मतलब मन सा नहीं लगा, तो मैं वापस चली गई, रोते रोते वापस गई।
फिर पैसे कहाँ से लिए 350 वापस जाने का? वो मैंने उससे लड़की से ले लिए थे, उसको वापस कर दिए थे। मैं हमेशा से ना जब गाने चलते थे ना टीवी में, तो मैं ये सोचती थी, मुझे नहीं पता था मैं सच में गाने करूंगी। बट आज से मतलब जब मैं 8-9 साल की थी, तब मैंने एक गाना चल रहा था, मतलब जस्सी गिल का एक गाना था, उसको सोच के मैंने कहा मैंने ना एक दिन गाने पंजाबी सॉन्ग्स कौन सा गाना था वो गाना याद नहीं आ रहा, मतलब पुराना था। लेंसर नहीं, तो बापू जी उम्मीदवार करेंगे, ये वाला गाना था। और क्या, और कौन सा गाना? एक जिसमें गिन्नी गुरपाल थी, गिन्नी कपूर थी गिन्नी कपूर थी, सॉरी। ठीक है, मैं समझ गया, उसमें पगड़ी बानी हुई जैसे। हाँ जी, येलो सूट सा पहना हुआ था, थोड़ा सा याद है। तो उस गाने को मैंने देख के मैंने कहा मैंने भी जरूर गाने में आना है। तो तब मैं चंडीगढ़, मैंने एक मेरे पता नहीं मन में ऐसा है मैं चंडीगढ़ जाऊंगी, वहीं जाके काम करूंगी। तो भाग के आ गई, फिर दोबारा पापा से बहुत हाथ पैर मारे, तो उन्होंने बोल दिया फिर जाओ, फिर मैं आ गई। घर वाले दो तरीके से बोलते हैं, चलो कोई नहीं जाओ। अरे बहुत इमोशनल किया, मैं बहुत रोती रहती थी ना कि मुझे करना ही है। पापा ने कहा पढ़ाई कर लो, कुछ डिग्री ले लो, फिर तुम्हारी शादी कर देंगे डिग्री के बाद। मैंने कहा नहीं मुझे, मतलब मेरे को मन में वो बोलते भी थे ना, मैं सुनती नहीं थी, बस करती रहती थी। मन में मेरे वही चलता, मुझे करना तो है ही, मतलब बोलते रहे वो, बस मुझे करना है। तो बस फिर मैंने भाग गई। फिर धीरे धीरे यहाँ भी स्ट्रगल किया काफी, फिर धीरे धीरे जाके अब थोड़ा सा मतलब अभी स्टार्ट हो गया काम? अभी स्टार्ट हो गया है। तो अभी घर वालों से क्या डिस्कशन होती है? जब उनका कॉल आता है, घर वालों को दिन में 1-2 बार तो आ ही आता है वीडियो कॉल पे मॉम डैड दोनों साथ में बैठे रहते हैं, और वो उनकी जो फेस की स्माइल होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं शायद कर ही रही हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा ना खुश है। मतलब वो देख के, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे चिल्लाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रही हो, तुम ये नहीं, मतलब वो ऐसे नहीं बोलते, वो ऐसे बोलते सिर्फ हंसते रहते हैं, ठीक हो, खाना खाया, ठीक हो, कैसा काम चल रहा है, बढ़िया। मैंने कहा बस इतनी बात हो। आपको क्या लगता है अभी आजकल के बच्चों के ना अपने माँ बाप के साथ डिफरेंसेस बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, क्या रीजन लगता है आपको? आए तो मेरे भी थे, जब उन्होंने मुझे रोक टोक किया था। वो कभी कभी अच्छा भी होता है आपके लिए। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचते, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोच रहे होते हैं कि तुम्हारा बाहर की दुनिया नहीं पता होती, हमने तो देखी नहीं होती, उन्होंने पहले देखी होती है हमसे, तो उस चीज को वैसे ही लेते हैं। कुछ बुरा सुन लिया तो उन्होंने सोचा हमारे बच्चे के साथ ना हो जाए, तो हमें इसलिए थोड़ा दबा के रखते हैं। हमारा थोड़ा उड़ने का मन करता है उस टाइम पे कि हम थोड़ा उड़े, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है हमारे मन में कि वो हमें रोक क्यों रहे हैं। जैसे हमें कोई भी रोकता है तो हमें उसके प्रति वो हो जाता है ना कि ये मुझे क्यों कह रहा है, मतलब इसके मन में कुछ है। तो ऐसा पेरेंट्स भी हमें कभी रोकते टोकते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने मतलब ये मुझे समझ नहीं रहे, लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स आपको समझ रहे होते हैं, बट सब अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, बट सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। बस इस चीज का थोड़ा वो होता है। बट मेरे पेरेंट्स अब मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट भी, कैसे नहीं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उस टाइम जब छोटी थी तो उनको लगा था कि छोटी है, कुछ दिक्कत ना हो जाए, अकेले ही। फिर मम्मी ने बोला हम आ जा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। फिर धीरे धीरे मैंने उनको बात रखी, उन्होंने समझी चीजें, उन्होंने मेरे अंदर वो चीजें देखी कि ये कर सकते हैं। मतलब आप सोचो कि मुझे छोटे छोटे भी शूट्स मिलते थे ना, मैं वो भी करने चली जाती थी। मतलब मुझे इतना वो था कि थोड़ा थोड़ा भी मिले तो मैं कर लूंगी। तो उन्होंने लगा जब इतना वो कर ही रही है तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बाहर वाले भी बोलते हैं कि उसको अकेले तुमने रहने के लिए भेज दिया, क्या करती है वो वहाँ पे, बहुत सारी चीजें हो जाए। पेरेंट्स, पता है पेरेंट्स हमसे ज्यादा फेस करते हैं उस चीज को कि तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है। उनको सुनने को मिलता है पीछे से कि करेगा कि नहीं करेगा। हमारे से ज्यादा उनका जीना हराम हुआ होता है। तो मेरे पेरेंट्स उस चीज को बहुत अच्छे से डिफरेंट, वो सुनते ही नहीं है, वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो वो ज्यादा माइंड नहीं करते उस चीज को, क्या तो उसका मन है, जब मन भर जाएगा कर लिया कुछ तो ठीक है, तब नहीं करा हम तो फिर भी पेरेंट्स तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसी बात जो उस वक्त लग रहा था कि यार पापा की या मम्मी की गलत है, पर अभी जाके समझ आए भी हाँ भी वो बात ठीक थी, याद है कोई बात ऐसी? अपने रिलेशन वाले तो गल कर नहीं सकते। हाँ कोई हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सुनने बैठे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर सकते हो। ऐसा एक रिलेशन, फर्स्ट रिलेशनशिप था मेरा। तो घर पे ऐसा होता है, मैं ऐसी लड़की जैसे लड़कियां छुपाती है ना अपने रिलेशनशिप को, मैंने कभी अपने पेरेंट्स से कोई भी चीज छुपाई नहीं है। अच्छा, अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया? हाँ। अरे हमने नहीं बताया आज तक कभी। मैंने बता दी थी क्योंकि मुझे मम्मी को कि पापा को बताया? पहले मम्मी को बताया, पापा को धीरे धीरे पता लग जाता है ना, जैसे बच्चा जब फोन पे बात
बात कर रहा होता है या मम्मी से कोई डिस्कस हो रही होती है तो पापा सुन लेते हैं उस चीज को। अच्छा, क्या बताया था आपने? मैं तो यही जानना चाहता हूँ। तो मम्मी को क्या बोला आपने? ऐसा मेरा फ्रेंड है मम्मी, तो ऐसे तो एक बार क्या हुआ, जैसे मैं और पापा टीवी देख रहे थे, तो पापा टीवी देख रहे थे तो मेरा साइड में से फोन रखा हुआ था, तो फोन बजा ऐसे, तो मैंने कहा आपको मैं करती हूँ, तो पापा ने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड है, काफी अच्छे हैं। तो पापा ने कहा दोस्त तक ही रखना, आगे ऐसा कुछ मतलब आपको काम मतलब काम वाम पे ज्यादा ध्यान दो। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, तो उन्होंने एक टाइम पे ये बोला कि लड़का अच्छा नहीं है, मतलब एक चीज उन्होंने सिर्फ मतलब उन्होंने वो चीज तब बोली थी और आज भी मुझे वो चीज याद है। उन्होंने ऐसे बोला था कि ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो 2 साल हो गए, तो जब वो 2 साल गए, जब उन्होंने ये चीज मुझे वो याद आई कि वो सही बोल रहे थे, ये ठीक नहीं है, तो वो ठीक ही नहीं था। वो चला गया। क्या क्या समस्या गई थी? समस्या बस थी जो थी मतलब होता है कुछ जो थी गई। तो फिर आपने घर वालों को बताया कि ब्रेकअप हो गया? साथ जब ब्रेकअप हो रहा था, जब घर में इतना, मैं काफी डिप्रेस सी हो गई थी, काफी रोना धोना, बीमार, बहुत सारी चीजें हो गई, तो घर पे पता ही था कि चीजें हो गई हैं काफी। तो उन्होंने पापा ने बोला ही था कि मैंने पहले ही बोला था तुम्हें, और तुम्हें समझ नहीं आ रही थी। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पेरेंट्स ज्यादा नहीं बोलते नहीं है, मेरे पेरेंट्स ज्यादा ना चिल्लाते नहीं है मेरे ऊपर, वो बहुत प्यार से चीजें बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा तुम देख लो। ऐसे नहीं होते किसी पेरेंट्स, मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे चिल्लाते हैं उनपे, उनको टॉर्चर सा करते हैं, नहीं, वो आराम से बोलेंगे ये चीज है, तुम्हें ठीक लग रही ठीक है, नहीं तो नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आगे देखना पड़ेगा, वो ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ब्रेकअप से निकलना आसान था कि नहीं आसान था? बिल्कुल भी नहीं। कितना टाइम लगा? अभी भी लग ही रहा है। नहीं, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ 2 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जैसे बंदा जब 2 फेस होता है ना, 2 फेसिस लोग होते हैं कि हम तो ऐसे थे बट हम निकले ऐसे, तो वो 2 फेसिस वाला काम हुआ मेरे साथ। मुझे पहले बहुत अच्छा पैम्परिंग, मतलब अपने घर वालों को जैसे गलत ठहरा देते हैं वैसे वाला बहुत अच्छा था, चीजें बहुत अच्छी थी। फिर जब असली रूप निकले तो बहुत मुझे वो चीज भी सोच के कभी कभी दुख होता है कि वो दिन था और फिर आज का दिन है, कि कैसी बातें, मतलब इंसान अपनी वर्डिंग्स में नहीं रहते, जो वर्डिंग थी वो आज नहीं है। बट मुझे लगता है कभी कभी ठीक भी हुआ, अगर वो नहीं जाते तो मैं काम नहीं कर पाती। तो कई बार ऐसा भी होता है, वक्त जब गुजर जाता है तो आदमी खुद पे हंसता है कि यार क्या करते रहे हम। हाँ करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब मैं सोचती हूँ कि अगर वो नहीं जाता, शायद शादी भी हो जाती या कुछ ऐसा भी हो जाता, तो फिर मैं सोचती रहती कि कुछ किया नहीं, जो मैं सोच के चंडीगढ़ आई थी वो नहीं हो पाता। तो फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि सही गया मेरी लाइफ से। अंजलि, वैसे जिंदगी दे विच जी ज्यादा लोग कितना दे मिले? अच्छे तो काई मिलते हैं। तो मैं अच्छा करने वाले काई मिलते हैं। फोन आया किसी का? हाँ, हम इस पॉडकास्ट में उठा सकते हैं, कोई बात नहीं, बिल्ले हमें क्या काम है। मैं तो अच्छे लोग तो कहाँ ही मिलते हैं आप लोगों को, मतलब कोई ये थोड़ा चाहेगा उससे आगे, उससे पहले तुम बढ़ जाओ आगे, या कोई भी होगा, लड़का या लड़की, कोई भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इतना क्यों हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ? क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ शायद ਤਾਂ सोचने। हाँ, जैसे मेरे साथ हुआ मैं तो वही बताऊंगी। मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो? जी, मतलब मेरे को कोई अच्छा नहीं, फ्रेंड्स मिले तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अच्छी हूँ, बट अच्छे नहीं मिले, मतलब मुझे लोग, मतलब जैसे होता है कि थोड़ा मैं ना कम बोलती हूँ और थोड़ा नॉर्मल सा, मतलब थोड़ा शांत से रहती हूँ मैं, तो मेरे को ऐसा सोचते हैं कि पागल है शायद, ये दिमाग नहीं लगा सकती या इसको पागल बना सकते हैं हम, तो ऐसे वाला सीन हुआ, तो पागल बना के चले जाते हैं सब। पर ਮੈਨੂੰ इतना लगता भी चंगे लोग भी है दुनिया के उत्ते है, बट वो बहुत देर में मिलते हैं आपको। पहले आपको सिखाने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, बुरे लोग पहले ज्यादा मिलते हैं, सिखाते हैं वो आपको। तो अच्छी चीज है वो, तो वो अच्छी चीज ही है, बट वही तो बोलूं, सिखाते हैं वो आपको, सीखते सीखते आप किसी अच्छे इंसान के पास पहुंच जाते हो। एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? मैंने आपको बताई तो है। नहीं, वो तो अच्छे रिलेशन, वो तो प्यार की बताई ना आपने। अच्छे इंसान की मतलब जो आपको समझ रहा हो कि आपके अंदर कोई बात है, जैसे कोई इंसान को लगे कि आप में कुछ बात है,
तो वो आपके ऊपर इतनी मेहनत कर दे कि आपको कहाँ, आपके ऊपर पीछे खड़ा रहे आपके हमेशा। मतलब एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन यही है कि अगर आपके अंदर वो टैलेंट दिख रहा है तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो टैलेंट देख रहा है। कुछ लोग टैलेंट नहीं देखते कुछ और देखने लग जाते हैं। एक एग्जांपल देखी थी आपने भी, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद उसको बहुत अच्छी पोस्ट पे नौकरी दिलवा दी। सूर्यवंशम वो फिल्म है ना अमिताभ बच्चन की, वो भी तो उसमें भी तो यही है, वो खुद भी पढ़ाता है उसको, खुद भी पढ़ता है, खुद भी बड़ा बनता है, उसको भी बनाता है। ये तो एक सूर्यवंशम वाली बात होगी, लेकिन एक और रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ, वो काफी सोशल मीडिया पे 6-7 महीने पहले वायरल रहा। उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ी अफसर बन गई वो लड़की, है ना, बहुत छोटे घर से था लड़का, और जब अफसर बन गई वो किसी और अफसर के साथ उसने शादी कर ली। नहीं, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। देखो इस चीज में तो मैं बोलूंगी कि, पर मैं ये भी चीज बोलूंगी कि अगर लोगों के साथ धोखा हो जाता है ना, उसने अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। जैसे लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं हमने सबके साथ ऐसे करना जैसे हमारे साथ हुआ, बट वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं यार मेरा दिल टूट गया, अब मैं नॉर्मली रिलेशनशिप में रहूंगा, सीरियस नहीं होऊंगा, मतलब कहते हैं ना लोग, ऐसे ही कहते हैं कि अब मैं सीरियस, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वही बोलते हैं ना 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। तो क्या पता तुम्हें दूसरा मिल रहा हो, शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा हो, फिर तुम उसके लिए बुरे बन रहे हो, ये चीजें हो जाती है ना। तो इसलिए जैसा इंसान होता है ना उसको वैसे ही रहना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कल को किसी लोगों ने धोखा दिया, तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे साथ धोखा हो गया, मैं भी ऐसे ही रहूंगी। हाँ, मुझे जरूरत ही नहीं है पहली बात तो, मतलब अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो तब आएगा, मुझे ये है कि वो चला गया ना मेरी लाइफ से, मुझे कुछ करना था। अब वो जो मेरे आगे वाली लाइफ में आएगा वो तब आएगा जब मैं खुद चाहूंगी। लोग टाइम पास के लिए रखते हैं और फिर लोगों के ऐसे ही दिल तोड़ते हैं कि पहले मेरा दिल टूट गया, मैं उसका तोड़ देता हूँ, तो टाइम पास वाला सीन है। कोई कहता बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। हाँ, यही वाली बात। लोग दिल तोड़ रहे हैं एक दूसरे का, मतलब पहले खुद टूट जाते हैं फिर दूसरों का तोड़ रहे हैं। तो नहीं, मैं एक सीरियस बात तो यही कहूंगी कि जैसा इंसान होता है ना, उसको अगर धोखे मिल भी रहे ना तो कोई बात नहीं, उसको अगर आप वैसे रहोगे आपको इतना अच्छा इंसान मिलेगा जो आप खुद भी नहीं होंगे, तो आपको कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरी समझ भी देखो ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੈਪੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ ਇਮੇਜਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ स्टोरी पाऊगा कि हैप्पी जी हो जानी है इमेजिन में तेनू करके। वेट करना चाहिए। कमी किसी के अंदर नहीं होती, लोग सिर्फ बना देते हैं अपने अंदर कमियां कि मुझे शायद ये क्यों छोड़ गया या क्या, वो दूसरे इंसान के अंदर कमी होती है, वो आपको डिजर्व नहीं करता। आपको जो चीज आप खुशी चाहते हो ना, जैसे आप रहना चाहते हो, जैसे आप उसको अच्छे से रखने, वो रहना नहीं चाहता। कई बार ना इदा भी हो जाता, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ शायद ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, बट इदा भी नहीं है। मैनू जब मेरा रिलेशन मतलब चला गया तो मुझे लगा शायद मेरे अंदर किस चीज की कमी है, मुझे शायद मेरा गुस्सा ज्यादा था या पॉजिटिव ज्यादा थी या रोटी ज्यादा थी, मतलब किस चीज के लिए, मतलब इतना जजमेंट किया गया है, इसलिए क्यों मुझे मतलब किस लिए, आज तक मुझे वजह भी नहीं पता, आज तक मुझे वजह नहीं पता किस वजह से छोड़ी गई मैं। बट अब ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत सही हूं ना, तो शायद मेरे लिए कोई और भी अच्छा होगा लाइफ में, क्योंकि मैं ऐसा होता है कि मैं तो रिलेशन में किसी को लारे देती नहीं हूँ, जैसे कि तू भी है तू भी है तू भी है, ऐसा कोई नहीं, ना मैं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अगर हो तो सीधा मैं काम के बाद कभी लाइफ में शादी, तो ऐसा वाला सीन, रिलेशन वगैरह ये तो सिर्फ लोगों ने टाइम पास के लिए बना रखे हैं, रिलेशन कोई वजह थोड़ी ना है। अब अगर आप किसी को जानते हो तो जान लो, दूर दूर से उसकी हॉबीज जान लो, उसकी आदतें जान लो, फिर शादी कर। लोगों ने सिर्फ साथ रहना, उसको बोल दिया है कि पहले हम जान रहे हैं, उसकी चीजें फिर उसको छोड़ देना, हमने जाना हमें ठीक नहीं लगा, ये चीजें ना बहुत गलत हो रखी है। मतलब इस चीज से ना ऐसा लगता है मुझे, जो कलयुग बोलते हैं ना, मुझे लगता है कलयुग ही चल रहा है। मतलब लोग ना किसी इंसान, मतलब हर इंसान एक दूसरे के लिए ना अच्छा नहीं सोच रहा, बस ये है कि अपना अपना फिर तेरे को देखेंगे, मतलब ऐसे वाला नहीं। तुम बिल्कुल जितने अच्छे रहोगे ना, जितने अच्छे रहोगे तुम्हें उतने ही लोग अच्छे भी मिलेंगे,
कुछ टाइम के लिए बुरे मिल जाए कोई बात नहीं, पर तुम्हें होप नहीं छोड़नी चाहिए कि तुम्हें बुरे मिले तो यार मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे बुरा, मेरे साथ बुरा हुआ मैं उसके साथ भी बुरा करूंगा, मैं अगले इंसान के साथ भी बुरा करूंगा। नहीं नहीं, मतलब ऐसे ही होना चाहिए, मतलब जैसे आप खुद हो ना, मुझे सिर्फ यही है कि जैसे खुद हो ना आप बस उसको मेंटेन करना चाहिए। मेरे को लगता है आपका ना थॉट अभी वो हो गया कि महंगे थे लेकिन अब सस्ते में नहीं आएंगे। हाँ, महंगे थे लेकिन अभी सस्ते में नहीं आएंगे, जा अभी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। हाँ ठीक बात है। हाँ यही वाली बात है। हाँ ठीक है, मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ आप मानोगे नहीं इस चीज को, मैंने कुछ दिन तो उससे पूछा कि वजह क्या हुई, फिर मैंने ऐसा सब्र किया, जैसे मैंने कभी उसको तंग करने की कोशिश नहीं की, जैसे उसके घर पे फोन कर दिया, हंगामा कर दिया, कोई हैपनिंग कर दी लाइक कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं। रोया था, बहुत रोई थी, पर मैंने उसको कभी परेशान नहीं किया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, जब बंदा खुद नहीं होना चाहता तो किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, मतलब किसी को आप जबरदस्ती, अब जैसे लोग क्या बोलते हैं कि किसी को डरा धमका कुछ टाइम अपने साथ रख लेते हैं कि यार मैं ऐसे कर दूंगी, मेरे साथ मैं कूद जाऊंगी, मैं नस काट लूंगी, मैं फैमिली में फोन कर दूंगी, मेरे साथ ऐसे हुआ, तूने ऐसे किया। नहीं नहीं, उसको जाना है तुम जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ, अब उसका मन भर गया, क्योंकि वो तो पहले जा चुका है, पहले जा चुके हैं। अब उसको तुम खींचते रहोगे अपनी तरफ, रो रो के कितना टाइम अपने साथ रख लोगे। फिर मैं अकेले तो रोती थी, पर मैंने कभी उसको नहीं बताया कि मैं आज इसलिए आज रोई भी हूँ, इसे याद करके रोई हूँ आज। तो हमेशा से ऐसे ही हुआ कि ठीक है, कभी कभी कोई अपनी लव स्टोरी सुनाता था ना, जो फोन पे लड़ते हैं, मैंने कहा जान दो यार, क्यों पीछे पड़े हो किसी से, मैं जब रहना ही नहीं। अब मेरे सामने कोई लड़की यार बात कर रही, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी तो फोन पे बात करती रहती थी कि तू आया नहीं, मैं तुझे लेने आ जाती हूँ, वो आ नहीं रहा है, लेने आ जाती हूँ, उसका मन नहीं आने का फिर भी खींचा जाती, उसके पिंड चले गए, उसके घर चले गए, उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड थी उसके पास चले गए, तो उसके पास गई तो मैं तुझे मार दूंगी। तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, उस चीज से ना आप दूसरों के मन में नफरत बना रहे हो अपने लिए। जैसे कोई आप किसी के साथ रिलेशन में थे, अब आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो बंदे आप बाद में अगर आप अच्छे रहोगे ना, तो अब बंदा तुम्हारे बारे में सोचेगा कि यार उसने कुछ नहीं किया, अच्छी थी शायद। अब आप उसके मन में जितना जहर घोलते रहोगे, लड़ाई करोगे, वो जहर घुलेगा कि यार सही है छोड़ दी, दिमाग खराब किया हुआ इसने। पर ना ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। मैंने हमेशा से यही चीज मांगी है कि जहाँ भी जो भी है मेरे साथ लाइफ में, मेरी लाइफ में 2 लड़कियां आई हैं, लड़के मतलब 2 दोस्त आए हैं, मेरे को यही हुआ कि सब ने अपनी लाइफ में खुश रहें, क्योंकि मैं जब जितना टाइम भी मैंने सबके साथ स्पेंड किया, एक मेमोरी है मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी में, तो मैं कहती हूँ सबके साथ अच्छा ही हो, उस बंदे के साथ तुम बहुत कामयाब हो, बहुत काम मिले लाइफ में, इतना सक्सेस हो। मैं यही सोच के, मम्मा मुझे कहती है तू बोलती क्यों नहीं है, तुझे बोलना। मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, मैं हमेशा मम्मी को बोलती छोड़ो यार कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसा होता है, छोड़ ही दो। क्योंकि फिर बंदे कल को अगर मैं दिखूं तो उसको ये ना लगे कि यार इससे बात नहीं करते, कल को अगर मिले तो चलो कम से कम हाय हेलो तो हो जाए, इट्स नॉर्मली वे में। बिल्कुल, बंदा नफरत ना करे कि यार इसको तो चिड़चिड़ है, इसको दूर रखो। ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। पता नहीं कितना पता लग जाता, आई डोंट नो, पता नहीं। हाँ मूवी भी ऐसी ही आती है, फिर 1-2 मूवी फिर ऐसे रिलेट करने लग जाते हैं। हाँ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ शायद ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। हाँ मैंने कहा ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, बट फिर ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, स्टोरी है मेरे। फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी शायद पता होगा मेरे साथ ऐसा मूवी बन गई है। नहीं ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ठीक है, वो कहता यार थानू वेडिंग दी चीजें नजर आउंदियां रहंदियां। बट अपने माइंड से वही सोचते रहते ना, तो वही चीज आने लग जाती है अपने माइंड में। अब जिस रील्स कुछ आप एक रील देख ली, आपको वो पसंद आ गई, तो आप उसी टाइप के हो रहे, फिर वही आने लगेंगे। तो ऐसा ही होता है जी। पर हम तो उसमें मूवीज के उसमें थॉट वो प्रोसेस में सोचते रहते हैं
कि मूवीज के प्रश्न से सोचते रहते हैं कि हाँ यार, मन में जो चलता रहता है वही आता है। अगर हम उस बात पे आए कि अपने 20 साल की उम्र में ही, वैसे तो बहुत कम उम्र होती है, हम ये नहीं कह सकते भी क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। नहीं, मेरे तो छोटी छोटी उम्र वाले भी बहुत आगे जाके बैठ गए। मतलब इट्स नॉट अबाउट आगे और पीछे, मतलब फिर भी जिंदगी तो सारी उम्र से खाती रहती है। जी, जी। अगर हम 20 साल का कंक्लूजन निकाले तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला अभी तक, क्या सीखा है? मैंने ये सीखा कि अपने आप पे भरोसा रखो और किसी का ना बुरा सोचो ना किसी का बुरा करो। ये नहीं है कि आपकी लाइफ में बुरा हुआ तो आप बुरे बन जाओ, आप हमेशा अच्छे रहो, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। एक टाइम पे आपको ये चीजें ये लगेंगी कि यार मैं गलत था। आपको फिर जैसे मेरे साथ जो भी चीजें हुई, मतलब थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी नहीं है, बट जब बंदे पे बीतती है तो वो बड़ी लगती हैं। तो फिर मुझे लगा ये सब लाइफ का पार्ट था, मैं जैसी थी मैं वैसे ही हूँ अभी भी, और मेरे साथ अभी बहुत ठीक है। तो मतलब इंसान को ना जैसा होता है उसको वैसे ही रहना चाहिए, अच्छा इंसान रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और अपने काम के प्रति बहुत लॉयल होना चाहिए कि उसको ये चीजें करनी है, तो इंसान आगे बहुत आगे बढ़ सकता है। ये गल इंसान को थोड़ा लेट समझ आती, मुझे लगता है लेट इसलिए समझ आती है क्योंकि वो इंसान किसी इंसान को ढूंढता रहता है। हर इंसान एक इंसान को ढूंढता है कि शायद ये मेरा सहारा बनेगा, या ये मेरे साथ रहेगा, या मैं बॉयफ्रेंड बना लूं या गर्लफ्रेंड बना लूं, शायद मुझे सहारा मिल जाएगा, मुझे बात करने के लिए कोई। बट ये चीजें नहीं होती हैं, आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। आप अपने लाइफ में खुद ही आए हो, खुद ही करोगे। पेरेंट्स आपका एक सहारा है, आपके पीछे खड़े होते हैं, वो सबसे पीछे होते हैं वो आपके। आपको खुद ही अकेले करना पड़ता है सब कुछ, खुद ही। खाना आपको अपने निवाला आपको खुद डालना पड़ेगा, नहाते आप खुद हो, कपड़े आप खुद पहनते हो, चल के आप खुद जाते हो, सारी चीज आप खुद करते हो। तो ये चीजें भी आपको खुद करनी पड़ेंगी। अब कुछ बंदे क्या होते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हमें कोई गर्लफ्रेंड रात को बात करने के लिए नहीं मिल रहा, फोन किसी को भी टाइम पास के लिए, दूसरे बंदे के अंदर फीलिंग जाग रही है, अगला बंदा टाइम पास कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं ना, अपनी चीजों जैसे आप हो ना वैसे रहो, दूसरे के फीलिंग्स हर्ट मत करो, अकेले ही चलो। क्योंकि जब आपका दिल से कोई चीजें करने का मन नहीं है ना, तब वो करो ही मत। इसलिए आजकल लोगों के 10-10 रिलेशन होते, फिर बोलते हैं हमें प्यार नहीं मिला, हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम ढूंढने में लगे हुए हो, अपने आप को नहीं ढूंढ रहे। खुद अकेले के लिए सब कुछ मिल जाता है, मेहनत करते रहो, भगवान जी के आश्रय जाओ, एक टाइम वहां जाके बैठो, थोड़ा सा अपने आप को और शांत करो, चीजें सब कुछ अच्छी होती हैं। अब इतने सारे जो गुरु जी हैं, जो महाराज जी, वो क्या चीजें समझाते हैं, हमको यही चीज समझाते हैं, लोगों की बुद्धि में बढ़ती नहीं, क्योंकि अपने में लगे रहते हैं। उनको ये लगता है ये सब बकवास है, हम अपनी लाइफ जिएंगे। हमने कुछ कहते हैं लोग लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, लाइफ में सब कुछ इतना भी नहीं करना चाहिए कि बाद में कुछ ज्यादा ही दिक्कत पड़ जाए, उतनी चीजें करनी चाहिए। से बोलते हैं कि एक ही लाइफ है, क्या रह गया, एक ही लाइफ है, बहुत कुछ है। इसलिए बोलते हैं अच्छी चीजें धरती पे खुद भी अच्छे बनो, दूसरों को अच्छा बना के जाओ, क्योंकि आने वाली चीजें भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं इंसान को खुद अच्छा, अब दूसरा इंसान दूसरों को तो बोल देगा, खुद वो इंसान पता नहीं कैसा है। मैंने ऐसे ऐसे इंसान भी देखे जो तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पे और ड्रिंक करते हैं बैठे बैठे वहीं पे। तो मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है कि लोग इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। फिर हमारी जनरेशन, मेरे मतलब जो मेरे ईयर्स के बच्चे हैं, 20, 21, 19, 22 साल के, तो उनके मन में तो यही आएगा जब बड़े ऐसे हैं तो हमें क्या, बाहर में जाए, हम भी ऐसी चीजें करेंगे। तो वो ये पहले तो आप अच्छी चीजें बोल लो, फिर आप खुद ऐसी चीजें कर रहे हो, तो वो चीजें मैं देखती हूँ ना, मुझे कभी कभी इतना बुरा लगता है कि यार जैसे मैं बहुत नॉर्मल, थोड़ा साफ सी हूँ, मुझे कोई इतनी वो चीज, जब मैं किसी ऐसे इंसान को, तो मुझे बड़ा दुख सा लगता है यार ऐसे क्यों। फिर कभी कभी आंख बंद करके ये होता है कि कोई बात नहीं, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, आने वाला टाइम उसको लग रहा है अभी तो मेरा अच्छा चल रहा है, वो उसके पहले कर्म होंगे जो भी अच्छा फील कर रहा है, पर जो आने वाला टाइम है वो अपना खराब कर रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, वो उसकी बुद्धि है, उसको कितना यूज करना है, उसको कैसे रहना है, वो चीजें। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे कभी कभी कोई चीज बुरी लगती है ना, मुझे बहुत सारी चीजें बुरी लगती है, मुझे कोई छोटी छोटी चीज बोले मैं दिल पे ले लेती हूँ, बट फिर मुझे थोड़ी देर में समझ आता है कि कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत नॉर्मल होता है। मेरे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ या बिल्कुल परफेक्ट, हर इंसान को परफेक्ट नहीं होता, बट उसको बनना पड़ता है, उसको अच्छी चीजें करनी चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। तुम इसीलिए आए हो, कुछ लाइफ है, ये साल 20 साल की मैं कब हो गई मुझे खुद नहीं पता लगा। अब मैं 21 की हो जाऊंगी, 21 की हो जाऊंगी जनवरी में, पता ही नहीं चला कब 21 साल की हुई। तो बहुत टाइम जल्दी जल्दी बीता, इसमें अच्छी चीजें करो, लोगों से मिलो तो लोगों को लगे कि आप बहुत अच्छे हो।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे जो भी लोग बात करते हैं, जो जेलस होंगे वो अलग बात करते हैं, जो मुझसे दिल से कनेक्ट होंगे शायद अब वो अलग है मुझसे, बट वो हमेशा मेरी बुराई नहीं करते होंगे। मुझे इतना विश्वास है अपने पर, वो कभी मेरी बुराई नहीं करते कि क्या लड़की गलत थी, तो मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਣ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ मतलब जैसे आप ऊपर भगवान ने आपको जिस लिए बनाया है या जिस थॉट से आपको भेजा है धरती पे, वो चीजें पूरी करो। ना कि लोग दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, जैसे सीधे सीधे तो जा रहे होते हैं, फिर कुछ लोग मिलते हैं। अब ये हमारे साथ, मैं एक अलग इंसान हूँ, 4-5 लोग अलग इंसान है। अब मैं उनके साथ बैठी हूँ तो मैं उनके जैसे थोड़ी ना बनूंगी। जैसे कुछ पीने खाने वाले लोग हैं, अब वो खाते पीते हैं तो मैं उनके साथ बैठी हूँ, तो मैं उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला, 3-4 बार, मेरा माइंड में सेटअप है ना कि मुझे नहीं करनी, पीना खाना नहीं है, तो यही चीज है कि मुझे नहीं करनी। वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, उन्होंने लाइफ है, मेरी चीजें नहीं। तो ऐसे नहीं होता। हर इंसान, एक चीज ये भी होती है कि हर इंसान के पास बैठता है, पर उसको बिगड़ना नहीं चाहिए कि उसको जैसे कोई नशे करने लग जाता है, ड्रिंक करने लग जाता है, लड़कियां मतलब सिगरेट वगैरह ये सब, तो कोई इंसान देख देख के चीजें करने, पर ये नहीं चीजें करनी चाहिए। जैसे आप मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, आपको किसी की सीख नहीं चाहिए कि आपको अच्छा ही रहना है ना। मतलब मुझे कोई बोल दे तू आज ये ट्राई करके देख, ड्रिंक ट्राई करके देख, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं हर इंसान के पास बैठती हूँ, पर मैंने कभी गलत चीजें नहीं सीखी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल, मेरे अंदर इतनी कोई कमी नहीं है। जो चीज होगी शायद वो निकाल दी होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे कभी, मैं ऐसा कॉन्फिडेंसली बोल सकती हूँ कि मैंने कभी कुछ ऐसा गलत कुछ ऐसा ड्रिंक, ऐसा नहीं होता मैं गलत बोल रही हूँ इस चीज को, बट ऐसा मुझे कुछ इस चीज का कोई वो नहीं है। बहुत बेकार है। जब आपकी एज हो जाएगी ना, आपको पता लगेगा लास्ट में कि हमने ये चीज कितनी गलतियां की हैं। लास्ट में आपको अभी नहीं पता, ये रियलाइज अभी नहीं होता। जब हम कोई गलती कर देते हैं ना, उसके बाद रियलाइजेशन होता है, जो कर रहे होते हैं तब नहीं पता लग रहा होता। तो वही चीज आपको लाइफ के एंड में, जब आप बैठे होंगे ना चेयर पे, सिचुएशन ऐसे होते, बूढ़े हो जाते हैं, इंसान चेयर पे बैठता है और बैठ के सोचता रहता है, तो तब आपको पता है हमने कितनी गलतियां की। अगर हम ऐसे कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता। तो ऐसा। तो अंजलि जी, अभी हम लास्ट फेज पे आ गए हैं। 1 घंटा पूरा होने वाला है, हाँ। 3 मिनट बचे हैं। तो आप और क्या कहना चाहते हैं? जो कोई थॉट रह गया, कोई शेयर करना चाहते हो तो वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में कोई इंसान अच्छा मिल रहा है, मतलब कोई टैलेंटेड, मैं कहती हूँ सब इंसान को सपोर्ट करो, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं। किसी आप पैसे वाले की पैसे से मदद कोई भी कर सकता है, किसी गरीब की कोई मदद नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास खाना है, सब दो। टैलेंट उसका कि कोई सपोर्ट, मैं तो लोगों को सपोर्ट करो। मैं ये चाहती हूँ कि क्यों लोग, सबके पास इतना कुछ होने के बाद कोई किसी की मदद क्यों नहीं करता। कोई बात नहीं, आपके पास भी कुछ खाना तो खा रहे हो ना, अच्छा पहन रहे हो ना, कोई बात नहीं, किसी की सब मदद करोगे शायद अच्छा हो। मैं चाहती हूँ सबकी मदद होनी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी इंसान, आपको अगर कोई किसी इंसान के अंदर अच्छी चीजें दिख रही है, उससे मतलब निकालने की जगह ना उससे अच्छी, शायद वो इतनी दुआ दे आपको, शायद आप वहीं बैठे बैठे अमीर बन जाओ। इतनी हर भूखे इंसान की जो दुआ लगती है ना, जब कोई इंसान टैलेंटेड हो, जैसे किसी इंसान के पीछे कोई इंसान होता है उसको बनाने वाला, वो इंसान उस इंसान की भगवान से ज्यादा पूजा करता है। तो ऐसे भगवान पर मतलब लोगों की मदद एक करो। मैं ये चाहती हूँ कि बस जैसे लड़कियां बहुत स्ट्रगल करती हैं इस चीज में, लोग चीजें समझते नहीं है, गलत वे में लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अच्छी चीजें ज्यादा हों, लोग काम दे, ना कि किसी गलत वे से, अच्छी तरह से काम करें, अच्छे वे से लोगों को टैलेंट के हिसाब से उसको प्रेजेंट करें आगे कि काम हम उसको देना चाहते हैं, मतलब उसकी मदद करें। ये नहीं है कि बेचारा मजबूरी में है, उसको काम चाहिए तो मदद नहीं कर रहे। तो ऐसे वाला। अंजलि जी, थैंक यू सो मच। बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ। थैंक यू। आई होप कि
ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ personal ਆ, life ਇਹ ਹੋਤੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ हाँ कि गलत बोल रहा है कि मैं भी देखूंगी कौन ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।